हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो इसमें क्या कहता है, इन फिगर दिस साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट पी। देखो जो आपके पास ये साइड ए बी है और ए सी है, इस ट्रायंगल ए बी सी की इसको एक्सटेंड कर दिया पी तक और क्यू तक। एंड ऑल्सो जो एंगल है पी बी सी, एंगल पी बी सी मतलब ये वाला जो एंगल है इज लेस देन द एंगल ऑफ क्यू सी बी। क्यू सी बी, क्यू सी बी मतलब ये वाला एंगल जो है ये बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस एंगल। ठीक है, ये गिवन है आपको बात। तो शो क्या करना है आपको, शो करना है कि ये जो ए सी है इज ग्रेटर देन ए बी। क्लियर। तो देखो सोल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ गिवन देख लेते हैं कि क्या है। तो गिवन हमारे पास क्या है कि एंगल पी बी सी जो है ये लेस है एंगल क्यू सी बी से। ठीक है, समझ गए होंगे आप बात। ये तो पता है ना कैसे देखते हैं हम पी बी सी, तो ये बीच वाला जो अल्फ़ाबेट होता है इस पे होता है आपका जो एंगल होता है। ठीक है, अब देखो टू प्रूव क्या करना है हमें। टू प्रूव इसमें करना है कि जो ए सी है ये ग्रेटर है ए बी से। तो देखो अगर ए सी ग्रेटर देन ए बी करना है तो मतलब क्या है, ए सी के सामने वाला एंगल मतलब ये वाला एंगल हमें ग्रेटर बताना पड़ेगा कि ये वाला एंगल ग्रेटर है किससे, ए बी के अपोजिट वाला एंगल ये वाला। मतलब ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल ये ग्रेटर बताना पड़ेगा किस एंगल से, इस वाले से। तभी हम कह सकते हैं कि इसके सामने वाली साइड क्या होगी, बड़ी होगी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो देखो अब प्रूफ में चलते हैं। देखो प्रूफ में अगर हम देखें ये वाला एंगल जो है प्लस ये वाला एंगल, दोनों एंगल मिलके कितना बनाएंगे 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर एक लाइन पे हैं ये दोनों एंगल। ठीक है, तो ये पता ही है आपको। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल पी बी सी प्लस में एंगल ए बी सी। क्लियर है, इन दोनों एंगल का सम कितना है 180 डिग्री। कैसे, बाय लीनियर पेयर। एल पी लिख रहा हूँ मैं, आप पूरा लिखना लीनियर पेयर। ठीक है, और अब देखो जरा यहाँ से अगर हम देखें एंगल ए बी सी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस में एंगल ऑफ पी बी सी। क्लियर है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब देखो दूसरा यहाँ पर लगा देते हैं। देखो ये वाला एंगल कौन सा था हमारा क्यू सी बी, और इसमें ये वाला ऐड कर दो ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो ये भी कितना होगा 180 डिग्री। कैसे, ये भी लीनियर पेयर से ही एक लाइन पे देख लो, ये दो एंगल है इनका सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो एंगल ए सी बी की वैल्यू निकालो कितनी होगी, ये 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल ऑफ क्यू सी बी। इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, क्लियर है इतनी। ठीक है, अब देखो जो हमें गिवन है वो क्या है कि एंगल पी बी सी जो है ये लेस है एंगल क्यू सी बी से। मतलब ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल क्या है, बड़ा है। ठीक है, अब आप खुद सोचना 180 में से ये एंगल माइनस करना है हमें। ठीक है, यहाँ पर देख लो ना 180 माइनस दिस एंगल लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, अभी 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल पी बी सी कर रहा हूँ मैं, और 180 में से ये एंगल भी माइनस कर रहा हूँ 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल क्यू सी बी। तो मुझे ये बताओ अब आप कि यहाँ पर ये वाला ग्रेटर होगा एंगल जो आएगा यहाँ से, या ये वाला एंगल ग्रेटर होगा पूरा। मतलब 180 में से कुछ माइनस करके यहाँ कोई एंगल आएगा और 180 में से माइनस करके यहाँ भी कुछ एंगल आएगा। तो ग्रेटर कौन सा होगा, देखो आप खुद सोचो। ये वाली वैल्यू छोटी है, पी बी सी क्यू सी बी से क्या है, छोटी है। तो ये छोटी वैल्यू है, 180 में से माइनस करेंगे तो नंबर बड़ा ही आएगा ना। और ये क्यू सी बी क्या है, बड़ा है, तो 180 में से जब माइनस करेंगे तो वो छोटा ही होगा। देखो कैसे, मान लो पी बी सी हमारे पास कितना है 60 है, और क्यू सी बी हमारे पास मान लो 90 है। समझ रहे हो, मतलब क्या है, ये वाला बड़ा है क्यू सी बी। ठीक है, अब 180 में से जब आप 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा 120 आएगा या नहीं आएगा। और 180 में से क्यू सी बी कितना है 90, तो ये 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा। तो बड़ा कौन सा होगा, अब ये वाला हो जाएगा। मतलब 180 में से अगर छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, और 180 में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो वो छोटा नंबर आएगा। तो ये ग्रेटर बन जाएगा ना, ये चीज़ समझ पा रहे हो यहाँ पर। तो वैसे भी आपको पता होनी चाहिए, बड़ी नॉर्मल सी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये छोटा है, ये बड़ा है, और जिसमें से माइनस करना है वो नंबर एक ही है। तो जिस नंबर में से छोटी वैल्यू माइनस करूँगा वहाँ से तो बड़ा नंबर आएगा ना। और जिस जो अपना 180 है, इस नंबर में से अगर मैं बड़ी वैल्यू को माइनस करूँगा तो छोटा आएगा एज कम्पेयर टू दिस। तो मतलब बड़ा वैल्यू कौन सी होगी, ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पर, ठीक है, हो जानी चाहिए क्लियर, बड़ी छोटी सी बात है ये। ठीक है, अब देखो ज़रा यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, ये जो हो गई हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, इसको कंपेयर करो 1 और 2 से। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन पे ध्यान दो, 180 माइनस एंगल ऑफ पी बी सी किसके इक्वल, एंगल ए बी सी के, और सेकंड में 180 माइनस क्यू सी बी किसके इक्वल है, एंगल ऑफ ए सी बी के। तो यहाँ वही लिखना है हमें, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। देखो 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी सी किसके इक्वल है, एंगल ए बी सी के, तो ए बी सी लिख देंगे यहाँ। इधर ये ग्रेटर का साइन है, फिर 180 माइनस क्यू सी बी किसके इक्वल है, एंगल ऑफ ए सी बी के। मतलब ए बी सी ये वाला एंगल अब देखो हमारा ग्रेटर आ रहा है, ए बी सी वाला एंगल ये ग्रेटर आ रहा है एज कम्पेयर टू ए सी बी।
इससे। तो अगर ये एंगल ग्रेटर है तो इसके अपोजिट वाली साइड भी क्या होगी, ग्रेटर होगी। और अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी है। ए सी ग्रेटर होगी किससे, ए सी बी वाले एंगल के सामने वाली साइड से। सामने वाली कौन सी है, ए बी है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। और यहाँ पर लिखोगे कौन सी लाइन बताओ जरा जल्दी से, यहाँ लिखोगे साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर या लार्जर। समझ रहे होंगे बात को, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है। और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, तो ये हमारी प्रूफ हो गई। तो यहाँ लिख दो हैंस प्रूव्ड। सिंपल था क्वेश्चन, कर लोगे इसको। ओके जी, थैंक यू।